हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेजो सर मैथमेटिक्स बाय एएसएन सर। तो बच्चों, आज का ये जो शॉर्ट वीडियो है ये एक इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम को लेकर है, जो इस बार जो अभी जेई मेंस का जो अटेम्प्ट हुआ है जुलाई में, उसमें पूछा गया है। अभी जैसे बच्चों के पास उनकी आंसर की आई है, क्वेश्चंस आए हैं, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे जो मेमोरी से रिट्रीव नहीं हुए थे, सारे क्वेश्चंस वो बाहर आए हैं। उसमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे है, आप लोग देख पा रहे होंगे। हो सकता है जिसके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया होगा वो इससे जरूर परेशान हुआ होगा। अब देखते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ये एक डिफरेंट मेंस के पैटर्न के हिसाब से देखें तो ये इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल साइड पे माना जाएगा। थोड़ा क्या, थोड़ा ज्यादा टिपिकल साइड पे माना जाएगा। और इस क्वेश्चन में मतलब अलग थोड़ा कॉन्सेप्ट है रिकर्शन का जो इसमें एप्लीकेबल है, लेकिन मैं रिकर्शन की बजाय सिंपल जो हम कॉन्सेप्ट जानते हैं उन कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को कैसे करें, कैसे इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब देखो यार, आओ चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये हमें एक सीक्वेंस दे रखी है, थोड़ा सा ब्लर्ड है, आई होप यू विल मैनेज। एक इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है, वन से लेके इनफाइनाइट तक। A1 1 दे रखा है, A2 1 दे रखा है, और an+1 इज इक्वल टू 2an+1 प्लस an दे रखा है। अब ये जो दे रखा है an+1 इज इक्वल टू 2an+1 प्लस an, ये ना तो AP है ना GP है, कुछ भी नहीं है, मतलब दिस इज नथिंग। भाई एन 1 2 3 रख के देखें तो ऐसा कुछ स्ट्राइक नहीं होता कि ये हमारे पास क्या है। अब an+1 an+1 इज इक्वल टू an, ये है क्या, इसको हम कैसे निकालें। अब देखो, जैसे मैं मान लेता हूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानता हूँ, मतलब ये आउट ऑफ द बॉक्स थॉट है थोड़ा, कि जैसे मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी x² इज इक्वल टू 2x+1। ये मैंने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी। लेट्स से इसके रूट्स जो हैं वो यार अल्फा बीटा हैं, कि भाई इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा डेफिनेट बात है इसके रूट्स हैं, तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे कि अल्फा बीटा मस्ट बी सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2α+1। सिमिलरली बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2β+1। बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2β+1, ये हमारे पास होगा। अब देखो, जैसे मैं इसमें पहली वाली इक्वेशन को अगर मैं मान लो मल्टीप्लाई कर दूं किससे, अल्फा की पावर n से, तो अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा अल्फा की पावर n+2 इज इक्वल टू 2 अल्फा की पावर n+1 प्लस अल्फा की पावर n। और सेम चीज इसमें आ जाएगी, बीटा की पावर n+2 इज इक्वल टू 2 बीटा की पावर n+1 प्लस बीटा की पावर n। ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दें, या इसे p से मल्टीप्लाई करें या इसे q से मल्टीप्लाई करें, तब ऐड करें। तो हमारे पास जैसे एक मैं एक्सप्रेशन लेता हूँ, मान लो a n मैंने एक्सप्रेशन लिया, p अल्फा की पावर n प्लस q बीटा की पावर n। ये एक्सप्रेशन है an इज इक्वल टू p अल्फा की पावर n प्लस q बीटा की पावर n, जहाँ पे अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो an ये है। अब मैं इसमें p से मल्टीप्लाई करूं, इसे q से मल्टीप्लाई करूं, उन दोनों को ऐड कर दूं, तो हमारे पास ये जो an है, ये an+2 इज इक्वल टू 2an+1 इज इक्वल टू an, ये इस सीरीज को फॉलो कर रहा होगा। इसका मतलब जो मेरे पास ये जो सीरीज है, ये सीरीज इस तरह की सीरीज है कि an इज इक्वल टू p अल्फा की पावर n प्लस q बीटा की पावर n। ठीक है। जहां पे अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है। अब देखो, ये एक जीपी का सम है, एक अलग, ये एक अलग जीपी है, p अल्फा की पावर n q बीटा की पावर n, ये अलग जीपी है। इस जीपी का कॉमन रेशो अल्फा है, इस जीपी का कॉमन रेशो बीटा है। अब p और q क्या है भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एंड q। वो p और q क्या है, वो इस बात से निकलेंगे कि यार a1 1 दे रखा है और a2 भी 1 दे रखा है। तो a1 1 और a2 1, इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाले p और q निकालने हैं, कि भाई इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाले p और q हम कैसे निकालें, हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ p और q। अब देखो यार, यहाँ पे अगर मैं 1 रखता हूं तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 आएगा, p अल्फा प्लस q बीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। या फिर मैं अगर यहाँ पे इसको इस तरह से लिखूं कि भाई जैसे n की बजाय मैं अगर n-1 लिखता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एन की बजाय मैं अगर मैं यहाँ पे अल्फा की पावर n-1 बीटा की पावर n-1 ये लिखता, मान लो कि a n इज इक्वल टू x अल्फा की पावर n-1
प्लस वाई बीटा की पावर n माइनस वन। मतलब मैं एक तरीके से एक टर्म पीछे जा रहा हूँ, एक टर्म क्या कर रहा हूँ मैं, पीछे जा रहा हूँ। अब देखो a1 अगर हम देखें तो a1 वन है, a1 इज वन, तो a1 वन है तो a1 n को वन रखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर जीरो विच इज वन, ये मतलब x, और वो कितना हो जाएगा y। तो x प्लस वाई इज वन, एक्स प्लस वाई हमें वन गिवन है, ठीक है, कि x प्लस वाई इज वन। इसी तरह मैं अगर a2 को देखूं, a2 कि a2 भी वन है, a2 भी यहाँ पे कितना है वन, तो a2 भी अगर वन है तो a2 मतलब n को टू रखा तो x अल्फा प्लस वाई बीटा दिस इज ऑल्सो वन, कि x अल्फा प्लस वाई बीटा इज ऑल्सो वन, कि ये भी हमारे पास कितना है, वन के बराबर है। अब देखो यार यहाँ पे अगर मैं रूट्स निकालूं कि भाई x और y की क्या वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करे, तो अगर मैं इस इक्वेशन के रूट्स देखूं तो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वन प्लस माइनस रूट टू। इसका मतलब अल्फा वन प्लस रूट टू है या बीटा वन माइनस रूट टू है। तो अगर वो यहाँ पे मैं कंपेयर करूं तो x वन प्लस रूट टू प्लस वाई वन माइनस रूट टू इज इक्वल टू वन, ये वन दे रखा है। तो एक तरीके से x इज इक्वल टू वाई होना चाहिए और दोनों की वैल्यू वन बाई टू होनी चाहिए। भाई x इज इक्वल टू वाई होगा तभी रूट टू गायब होगा और दोनों की वैल्यू वन बाई टू, तो वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं भाई अपने, और वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे अगर an देखा जाए तो an इज नथिंग बट वन बाई टू एल्फा की पावर n माइनस वन प्लस बीटा की पावर n माइनस वन। तो इस सीरीज में जो an है, जो इस सीरीज की जो nth टर्म है, वो nth टर्म हमारे पास ये निकल कर आती है। अब हमें निकालना क्या है, हमें ये सम निकालना है। क्वेश्चन में मतलब बहुत ही अच्छा, बिल्कुल शानदार वाला दिमाग यूज किया है किसी ने बनाने में। तो 47 इंटू, मैं एक यहाँ पे टू क्यूब है मतलब 8 की पावर n है, तो मैं एक 8 कॉमन ले लेता हूँ, तो 8 मेरा एक बाहर आ गया, तो ये 8 की पावर n माइनस वन हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए ये वन बाई टू ए एन ये बाहर ले लिया, वन बाई टू वाला ये बचा, क्या सिग्मा एल्फा की पावर n माइनस वन प्लस बीटा की पावर n माइनस वन अपॉन एट की पावर n माइनस वन। और n कहां से कहां तक है, वन से लेके इंफिनिटी तक है, कि n लाई बिटवीन वन टू इंफिनिटी। तो ये हो गया 47 अपॉन 16 और ये हो गया अल्फा अपॉन एट की पावर n माइनस वन का सम, और ये हो गया बीटा अपॉन एट की पावर n माइनस वन का सम, n वन से लेके इंफिनिटी तक है। अब वन रखेंगे तो इसकी फर्स्ट टर्म वन आएगी और कॉमन रेशियो अल्फा बाई एट है। तो यहाँ पे हमारे पास सम अगर देखें तो 47 अपॉन 16, ठीक है, सम आएगा a अपॉन वन माइनस आर, तो वन अपॉन वन माइनस अल्फा बाई एट, तो वन अपॉन वन माइनस अल्फा बाई एट प्लस वन अपॉन वन माइनस बीटा बाई एट। ठीक है, ये हमारे पास इसका बच्चों सम आ गया। अब यहां तक आने के बाद तो क्वेश्चन पकड़ में आ जाता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन अपना हो सकता है। तो 47 अपॉन 16, 8 ऊपर जाएगा तो 8 कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, वन अपॉन एट माइनस अल्फा, वन अपॉन एट माइनस अल्फा प्लस वन अपॉन एट माइनस बीटा। ठीक है, ये 8 यहाँ से कटा, 2 आ गया, तो 47 अपॉन टू, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इसे हटा देते हैं जिससे बच्चे परेशान ना हो। चलो मैं दूसरे कलर से कैलकुलेशन कर देता हूँ। 47 अपॉन टू यहाँ पे ऊपर करेंगे तो 16 माइनस अल्फा प्लस बीटा, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 माइनस अल्फा, 8 माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट इज 2, तो 16 माइनस टू इज 14, 14 इंटू 47 अपॉन टू। मतलब अब बात बचती है इसकी कि 8 माइनस अल्फा इंटू 8 माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। बस ये भी निकाल सकते हैं यार, ये तो और भी लड्डू काम है। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब x की जगह 8 रख देता हूं तो 64 माइनस 16 माइनस वन दैट विल बी 47।
तो ये 47 47 कट जाएगा और 2 7, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 7। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 7 आ गया कि 7 और इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अल्टीमेट प्रॉब्लम, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, वैसे तो ये रिकर्शन से आता है, लेकिन रिकर्शन इतना अपने सिलेबस में नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही अल्टीमेट क्लासिक क्वेश्चन है, और मतलब एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक क्लासिक क्वेश्चन है। तो इतना क्लासिक क्वेश्चन था तो मुझे लगा कि यार इसका सॉल्यूशन अगर मैं बच्चों के साथ शेयर करूंगा तो बच्चों को हेल्प मिलेगी, और उम्मीद करता हूँ जिन बच्चों के पेपर में ये क्वेश्चन आया होगा उनका भगवान भला करे। इस तरह के क्वेश्चन मेंस में एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं, एडवांस में तो फिर भी एक्सपेक्टेड रहते हैं, बट मेंस में इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, इवन एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा क्वेश्चन है। तो विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर जेई एडवांस। आप इस सॉल्यूशन को देखें और एक ये नया वर्टिकल जो हमें सीखने को मिला है उसको सीखें। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग शेयर करते रहें, प्यार बांटते रहें। थैंक यू वेरी मच।